नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। बस्तर अंचल में रोजगार के अवसर बढ़ाने का उन्होंने आग्रह किया है। बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स पर 30% डिस्काउंट की उन्होंने मांग भी की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने की भी उन्होंने मांग की है। नक्सल समस्या पर गृह मंत्री ने मदद का भरोसा दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। तो नक्सलवाद को लेकर चिंतित छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाएं, इस पर उन्होंने चर्चा की। साथ में बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स पर 30% डिस्काउंट दिए जाने की भी उन्होंने मांग की है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधाएं बढ़ाने को भी उन्होंने कहा है। नक्सल समस्या पर गृह मंत्री ने पूरी मदद का भरोसा दिया है अमित शाह को। नितिन चौबे हमारे स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, ये जो मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और जिन गंभीर मुद्दों पर यह चर्चा की गई और जो मांगे सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह से की हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, और ये जो मांग है और इस तरह का सहयोग यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को देती है तो कितना बदलाव छत्तीसगढ़ में दिखाई देने वाला है? जी, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की केंद्रीय गृह मंत्री से जो मुलाकात है वो कुछ खास बिंदुओं को लेकर थी, जैसे कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या बेहतरीन कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला तो जो उन्होंने विचार किया अपना कि वहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। दूसरा, अगर स्टील प्लांट बस्तर में कोई आते हैं तो उनको जो दवा है अपने वो 30% डिस्काउंट अगर उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी। और संचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए तीसरा पॉइंट जो था कि वहाँ पर मोबाइल टावरों की अधिक से अधिक स्थापना की जाए। जी, तो अगर इस मोर्चे पे गृह मंत्री से उन्होंने कहा कि अगर नक्सल मोर्चे पे केंद्र का विचार सेम होता है तो इसको हर संभव मदद पहुंचने पर इस नक्सलवाद को जड़ से छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जा सकता है। जी, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो बस्तर स्थित आकांक्षी जिले हैं वहाँ के कलेक्टरों को 50-50 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष देने की मांग भी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी। एनएमडीसी की निजीकरण को लेकर भी उन्होंने कुछ बात की, इस पर केंद्र सरकार को पुनः विचार करना चाहिए कि इतने बड़े जो सरकारी उपक्रम है जो उसको किसी तरह से निजी हाथों में न सौंपा जाए। और अगर वहाँ पर जो अभी तक बस्तर के कई अंचल ऐसे हैं जहां पर ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में उन्होंने ये विचार रखा कि अगर वहां सौर ऊर्जा के संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है तो बस्तर के सुदूर अंचलों तक बिजली पहुंच पाएगी और वहां विकास की संभावनाएं होंगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अगर स्टील प्लांट और इन तरह की टावर्स आते हैं, मोबाइल की संचार सुविधाएं बढ़ती हैं। कुल मिला के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो वक्तव्य था कि अगर बस्तर के डेवलपमेंट को वहां के लोगों को ध्यान में रखते हुए रखा जाए तो निश्चित तौर पे नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है बस्तर। इन सब विचारों को सुनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह आश्वासन दिया है कि उनके रखे बिंदुओं पर निश्चित तौर पे केंद्र गहन विचार करके उस पर अपना मत देगी। चलिए, ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, और खासतौर से नक्सल समस्या जो छत्तीसगढ़ में दशकों से चली आ रही है उसको खत्म करने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वो भी प्रशंसनीय हैं। और जैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको भरोसा दिलाया है, यदि संयुक्त रूप से कार्रवाई होती है और इस समस्या का निदान होता है छत्तीसगढ़ से तो पूरे प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच देश के कई राज्यों